अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। चलें जी, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है टेबल 1 और डायनामिक मैनेजमेंट मेथड को आज हमने 14th पॉइंट को डिस्कस करना है, इनको आपके सामने प्रेजेंट करना है इन वेरी 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 सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, वर्ड्स में कह सकते हैं। ठीक हो गया? चलें जी, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है क्रिएट कंटेंसी ऑफ पर्पस टूवर्ड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस विद द एम टू बिकम कम्पिटेटिव एंड स्टे इन बिजनेस एंड टू प्रोवाइड जॉब्स। अच्छा जी, इस पॉइंट में क्या कहा गया? उन्होंने कहा है आपने एक ऐसा पर्पस क्रिएट करना है जो कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को इम्प्रूव करे, इस एम के साथ कि आप एक कम्पिटेटिव बन सकें। किसके? अपने उस जो आपका कम्पिटेटिव दूसरा वाला है ना, जैसे कि बाटा का कम्पिटेटिव सर्विस हो गया, ठीक है? इस तरह से जो आपके कम्पिटेटिव हैं उनके साथ आप आ सके और आप बिजनेस में रह सके और आप जॉब्स भी प्रोवाइड कर सके। तो आपने खुद की प्रोडक्ट में इतनी इम्प्रूवमेंट लानी है। सेकंड पॉइंट में है कि आपने कोई ना कोई फिलॉसफी भी अडॉप्ट कर लेनी है। वी आर इन अ न्यू इकोनॉमिक एज। अब आप एक न्यू इकोनॉमिक एज में हैं। वेस्टर्न मैनेजमेंट मस्ट एक्वेंट टू द challenge, must learn their responsibility and to take on leadership of change। कोई ना कोई न्यू फिलॉसफी जो है ना उसको आपने अडॉप्ट करना है। वी आर इन अ न्यू इकोनॉमिक एज। वो कहते हैं अब हम नए इकोनॉमिक एज में हैं। वेस्टर्न मैनेजमेंट जो है वो हमें चैलेंज कर रहा है। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लर्न करना पड़ेगा एंड अपने लीडरशिप स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। केस डिपेंडेंस ऑफ मैस इम्पैक्शन टू इम्प्रूव क्वालिटी। मैस इम्पैक्शन टू इम्प्रूव क्वालिटी, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एलिमिनेट द नीड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ अ मैस बेसिस बाय बिल्डिंग क्वालिटी इनटू द प्रोडक्ट इन द फर्स्ट प्लेस। यानी कोई ना कोई डिपेंडेंस होती है मैस इन्फेक्शन। मैस का मतलब होता है किसी बड़े पैमाने पर, बड़ी मार्केट में, ठीक है? अपनी क्वालिटी को आप इम्प्रूव करें बड़े लेवल पे। एलिमिनेट द नीड फॉर इंस्पेक्शन, और उस इंस्पेक्शन की नीड क्यों आई आपको ये भी देखें। मैस बेसिस पे जब आपने क्वालिटी को बिल्ड करना है इनटू द प्रोडक्ट में एंड फर्स्ट प्लेस, यानी खुद को, अपनी क्वालिटी को, अपनी प्रोडक्ट को मैस उसमें आपने फर्स्ट प्लेस पे रखना है, ठीक है? उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, एंड द प्रैक्टिस ऑफ अवॉर्डिंग बिजनेस। अच्छा, अब आप चाह रहे हो कि आपके बिजनेस को एक अवार्ड दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टैग अलॉन। सिर्फ प्राइस टैग अलॉन पे आपके बिजनेस को नहीं मिल सकता अवार्ड। यानी आप कहो कि हमने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम से कम कर दिया बट आप कोई क्वालिटी नहीं दे रहे, ठीक है? सो आप सिर्फ और सिर्फ मैस बेस पे अपनी प्राइस को कम करके आप ये नहीं कर सकते। इंस्टेड मिनिमाइजिंग टोटल कॉस्ट, आपको अपनी टोटल कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। एक सिंगल सप्लायर फॉर वन आइटम और अ लॉन्ग रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। लॉयल्टी और ट्रस्ट करना पड़ेगा, यानी क्वालिटी को ठीक करना पड़ेगा, अपने ट्रस्ट लेवल ठीक करना, अपनी एक इमेज बनानी पड़ेगी इन द मार्केट में, ठीक हो गया? उसके बाद आता है इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, दस कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कॉस्ट। ठीक है, कहा जा रहा है कि आपने अपनी प्रोडक्शन और सर्विस के सिस्टम को भी इम्प्रूव करना है ताकि आप क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें। और इससे जब आप ये करोगे तो आपकी कॉस्ट अपने आप ड्रॉप हो जाएगी, यानी कॉस्ट अपने आप डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है कि इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग अ जॉब। ठीक है, अब आपने जॉब्स के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी देनी है, यानी कोई ना कोई ऐसे इंस्टीट्यूट बना लें। ऐसे इंस्टीट्यूट भी बना सकते हैं आप, और आप ना मतलब एक ऐसा ट्रेनिंग के लिए अलग सा रूम भी बना सकते हो, ऑडिटोरियम जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है? सो वो ऑडिटोरियम किस लिए है, आपने क्यों क्रिएट किया उसको? इसीलिए किया ना ताकि वहाँ पे ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, ठीक है? जॉब्स के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दोगे आप उनको। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूट लीडरशिप। द एम ऑफ सुपरविजन शुड बी टू help people and machines and gadgets to do a better job.
supervision of management is in need of overhaul as well as supervision of production workers. इसमें ये लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ